जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मित्रों और दोस्तों, आपको आपकी अपनी चैनल भक्ति गाथा 1.7 एम में हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम जानते हैं भगवान शिव को बेलपत्र है बेहद प्रिय। शिवलिंग पर इसे ऐसे चढ़ाने से होगा फायदा। आइए जानते हैं कैसे। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। भगवान शिव की पूजा में उनकी प्रिय चीजों को चढ़ाने से वो बहुत खुश हो जाते हैं। वैसे तो भगवान शिव की पूजा में बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व बेलपत्र का होता है। बेल के पेड़ की पत्तियों का शिव पूजन में बहुत ही अधिक महत्व है। इस पेड़ की पत्तियां एक साथ 3 की संख्या में जुड़ी होती है और इसे एक ही पत्ती माना जाता है। बिना बेलपत्र के शिव जी की उपासना पूरी नहीं होती है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने की एक विधि होती है। बेलपत्र के तीनों पत्ते त्रिनेत्र स्वरूप भगवान शिव के तीनों नेत्रों का विशेष प्रिय है। अगर आप शिवलिंग पूजा के दौरान बेलपत्र चढ़ाती हैं तो इससे भगवान शिव खुश होंगे और आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। मगर बहुत जरूरी है कि बेलपत्र चढ़ाने से पहले आप जान लें कि बेलपत्र कैसा होना चाहिए और कैसे चढ़ाया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। 3 पत्तियों को एक ही माना जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि बेल की पत्तियां कटी फटी न हो। बेलपत्र में चक्र और ब्रज नहीं होना चाहिए। ऐसा पत्तियों को खंडित माना गया है। हालांकि 3 पत्तियां आपस में मिल पाना मुश्किल होता है, मगर यह मिल जाती है। बेल की पत्तियां जिस तरफ से चिकनी होती है, आपको उसी तरफ से शिवलिंग पर चढ़ानी होनी चाहिए। यह बात बहुत कम लोगों को पता होगी, मगर एक ही बेलपत्र को आप पानी से धोकर बार बार चढ़ा सकती हैं। कभी भी शिवलिंग पर बिना जल के बेलपत्र न चढ़ाएं। बेलपत्र 3 से लेकर 11 दलों तक के होते हैं। ये जितने अधिक पत्र के हो उतने ही उत्तम माने जाते हैं। बिल्वाष्टक और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। वही स्कंद पुराण में बेलपत्र के महत्व के बारे में जानते हैं। यदि बेलपत्र के साथ शिवलिंग की पूजा की जाए तो सभी पापों का नाश होता है। एक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती को बहुत पसीना आ रहा था। तब उन्होंने अपनी उंगलियों से माथे के पसीने को साफ किया। इससे पसीने की कुछ बूंदें मदार पर्वत पर जा गिरी और उन्हीं बूंदों से बेल का पेड़ उत्पन्न हुआ। बेलपत्र का महत्व यही खत्म नहीं होता है। बेलपत्र बहुत ही पवित्र होता है। इसमें माँ पार्वती के कई रूपों का वास होता है। इस वृक्ष की जड़ों में माँ गिरजा, तने में माँ महेश्वरी, इसकी शाखाओं में माँ दक्षयायनी, बेल पत्र की पत्तियों में माँ पार्वती, इसके फूलों में माँ गौरी और बेल पत्र के फलों में माँ कात्यायनी का वास होता है। इतना ही नहीं, इसमें माता लक्ष्मी का भी वास होता है। अगर आप घर में बेल का पेड़ लगाती हैं तो इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और घर में वैभव आता है। बेलपत्र चढ़ाने के लाभ, इसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। वही बेलपत्र चढ़ाने से सुख के साथ घर में वैभव और धन भी आता है। यानी आपको कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप पुण्य कमाना चाहती हैं तो आपको बेल के पत्तियों में ओम नमः शिवाय लिखकर या राम राम लिखकर उसे भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करना चाहिए।
बेलपत्र और जल चढ़ाने से भगवान शंकर का मस्तिष्क ठंडा रहता है और वो बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय।